हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड ट्राई दीज क्यूब एंड क्यूब रूट्स का सेकंड दूसरा ट्राई दीज हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो मेरे लाल लाल टमाटर हूं, आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ट्राई दीज का सेकंड। देखो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको बता दूं कि इस ट्राई दीज को पढ़ाने से पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, जिसके पहले मैंने इसके बारे में सारी चीजें बताई है कि किसी भी क्यूब नंबर का ऑड समीशन कैसे करते हैं। जिन बच्चों ने देख लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है तो उसको देख के यहाँ पे आना, ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी, नहीं तो दिक्कत होगी इसे सॉल्व करने में। तो वो वाली वीडियो जरूर देखना। तो अब आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे इस पे कह क्या रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ऑड नंबर। देखो पहला एक चीज सम का मतलब होता है एडिशन, ऑड नंबर आपको पता है क्या होता है। अब 3 का क्यूब, 8 का क्यूब, 7 का क्यूब कह रहा है। देखो पहली चीज मैं यहाँ पे बता दूं, पिछली वाली वीडियो में मैंने कुछ चीजें बताई थी। अगर आपको नहीं पता तो इसको मत स्टार्ट करो, इस वीडियो को पॉज करो, तुरंत जाओ तो उस वीडियो को देखो। हो सकता है लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हो तो देख सकते हो आप, ठीक है। तो अब देखो क्या है सम ऑफ ऑड नंबर। सम का मतलब होता है एडिशन, ऑड नंबर का मतलब आपको पता होता है जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है, या फिर डिवाइड करने पे पॉइंट में डेसिमल में नंबर है, डेसिमल में, ठीक है, तो वो होते हैं डेसिमल में अगर आए तो ये नंबर ऑड नंबर 100% होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से कह रहा है समीशन ऑफ ऑड नंबर। जैसे कि अगर मैं 2 का क्यूब करूं, 2 का क्यूब किया, 2 का क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चों, 8 होता है। अब इस 8 इस परफेक्ट क्यूब नंबर या क्यूब नंबर को मुझे ऑड नंबर के सम में लिखना है। बताओ कौन कौन से ऑड नंबर है जिसका सम करने पे 8 आ जाएगा। बताओ ऑड नंबर गिनाना शुरू करो मुझे। तो यहां पे प्यारे बच्चों कोई सिर्फ 2 ही हैं, 3 + 5, 3 + 5। अब आप कहोगे सर जी आपको कैसे पता चला 3 और 5 ही होंगे। हाँ 3 + 5 8 आ रहा है, बस बताइए सर जी आपको 3 और 5 कैसे आपने लिख दिया। इसके लिए मैंने उस पिछली वाली वीडियो में फॉर्मूला बताया हुआ है आपको, ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है और 8 का समीशन कैसे लिखेंगे 3 + 5। ये 3 + 5 कैसा है उस वीडियो में बताया था, तो इस वीडियो को पॉज करो, उसको जाके तुरंत देखो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आपको, ठीक है। चलो मैं आप बता दूंगा आपको इसमें कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो कह रहा हूं हमेशा वीडियोस देख के आया करो, ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है आपको बताने में। चलो 8 इतना हो गया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 आया कैसे, ये 5 आया कैसे, और यही चीज हमको यहाँ पे करनी है, यही चीज इस नंबर में करनी है। इस 6 के क्यूब को हमें इसी ऑड नंबर के समीशन में दिखाना है। अब 2 था तो सिर्फ 2 ही नंबर मिला। अगर 3 का क्यूब कहता ना प्यारे बच्चों तो आपको देखने को मिलेगा 3 नंबर। 4 का क्यूब कहेगा तो 4 ही नंबर, 4 ऑड नंबर आपको दिखेंगे। 5 कहेगा तो 5 और 6 कहेगा तो 6 ऑड नंबर का समीशन होगा। 8 कह रहा है तो 8 नंबरों का समीशन, वो भी ऑड नंबर का। 7 है तो 7 ऑड नंबर का समीशन होगा। करें चलो यहां पे आते हैं 3 पे आते हैं। 3 का सॉल्व करने के बाद तुरंत इसमें आएंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला प्यारे बच्चों कुछ नहीं, ये है, देखो ध्यान से, यहां पे 3 दिखा है, कुछ नहीं करना आपको, बस 3 लिखना है। ध्यान से 3 लिखना है। 3 के जस्ट पीछे कौन सा नंबर होता है 2, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 ऐड कर दो, इसमें 1 ऐड कर दो, +1 कर दो। इसको करने पे, इसको सॉल्व करने पे जो हमें नंबर मिलेगा 2 × अरे यहाँ पे इक्वल टू में मत लगाना ये, ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही लगा दिया है, ठीक है। 2 × 3 × 2 क्या होता है 6, 6 + 1 क्या होता है 7। ये 7 क्या है जानते हो, ये 7 है पहला ऑड नंबर। इसका क्यूब करने के बाद हमको पता है इसका क्यूब करेंगे तो 27 मिलेगा। जैसे इसका क्यूब किया तो 8 मिलेगा, ये मुझको पता है, ठीक है, हम लोग को पता है, हम लोगों ने बुक से देख के चीटिंग कर ली है, मुझे पता है, ठीक है। बट अगर आपको नहीं पता कि क्या आएगा और उसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ऑड नंबर के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, उसका ये वाला फॉर्मूला है। क्या करना है, बस आपको क्या करना है, 3 का क्यूब है, कुछ नहीं देखना है, 3 है तो 3 लिखो, इसके पिछली वाली संख्या क्या है 2 लिखो, +1 कर दो, 1 ऐड कर देना है बस आपको।
क्या आ गया 7। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि अगर 3 नंबर है, 3 का क्यूब कह रहा है, तो ऑड नंबर कितने आएंगे, वो 3 ही आएंगे। तो पहला आ गया 7 और 7 के जस्ट बाद जो होता है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होते हैं लगातार, जस्ट इसी के बाद जो होगा 7 के जस्ट बाद क्या होता है 9, 9 के जस्ट बाद क्या होता है 11। तो यही 3 नंबर होंगे जस्ट बाद वाला। अब ये नहीं कि 7 हो गया, 7 के बाद तो 11 भी होता है और 11 के बाद 17 भी होता है, तो 7 और 11 और 17 ऐसे नहीं लिखना है आपको, जस्ट बाद वाला लिखना है। 7 के जस्ट बाद 9, 9 के जस्ट बाद 11। तो 3 ही चाहिए होगा। 30 नहीं लिख दोगे, 15 नहीं लिख दोगे, इसको देख के लिखना है आपको, इसको, ठीक है। 3 है तो 3 ही मिलेगा, 4 है तो 4 मिलेगा। अब आते हैं अपने इस वाले पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसको रब करें, चलो रब कर देते हैं। अब आते हैं इस वाले पे आते हैं, अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इतना समझाने के बाद आप हुए यहाँ पे आए, 6 का क्यूब क्या होता है, कैसे सॉल्व करोगे बताओ, कैसे? इक्वल टू में मत लिखना क्योंकि इक्वल टू में वो नहीं है। 6 का क्यूब क्या होता है अपने को नहीं पता, बट हमें समीशन में लिखना है। तो कैसे लिखोगे? फॉर्मूला यूज करना है अपने को, फॉर्मूला यूज करना है। ऑड नंबर के समीशन में तो हमें ऑड नंबर फाइंड करना है, तो कैसे करोगे? और पहला फर्स्ट ऑड नंबर कैसे फाइंड करोगे? तो यहाँ पे लिख दो फर्स्ट ऑड नंबर ऑफ 6 क्यूब। कैसे करोगे? इक्वल टू में अब लिख सकते हो। फर्स्ट ऑड नंबर कैसे लिखोगे? 6 था, पहली संख्या लिख दिया 6, इसके जस्ट पहले क्या होता है 5 प्लस 1, तो 6 5 कितना? 6 5 जा 6 5 जा 6 5 जा 6 5 जा 30 प्लस 1 31, तो 6 5 जा 30, 6 5 30। सही है कि नहीं? अगर 6 की टेबल नहीं आती है तो तुरंत कॉपी किताब उठा लो और तुरंत फर पढ़ने लगो, ठीक है? बता रहा हूं मैं। 6 5 30, 30 प्लस 1 क्या हो जाएगा 31, 31, ठीक है। तो पहला नंबर क्या हो गया 31, 31। 6 का क्यूब, अब हमें क्या कितने नंबर चाहिए होंगे 6, तो पहला हो गया हमारा 31, 31 के बाद जस्ट क्या होता है 32, 33 और कितने नंबर चाहिए 6, तो 2 हो गए। फिर इसके बाद 35, फिर इसके बाद 37, फिर इसके बाद 39, फिर इसके बाद 41, फिर इसके बाद फिर से लिखोगे कितने चाहिए अपने को नंबर, 6 ही तो नंबर चाहिए ना। 7वां मत लिख के आना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 3 3 6 नंबर चाहिए होंगे बस। अब आते हैं, तो ये हमारे नंबर हो गए, ऑड नंबर हो गए। अब इसको क्या करना है, इन सब का अगर समीशन कर दो, ऐड कर दो। अब ये आप करो, मोबाइल उठाओ और मोबाइल उठा के ऐड करना शुरू करो, मोबाइल उठा के ऐड करना शुरू करो। मैं जादुई शक्तियों का प्रयोग करता हूं अपनी, और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं। देखो क्या आएगा, जादुई शक्तियों का प्रयोग किया मैंने। 6 का क्यूब क्या होता है, मुझे पता चल गया क्या होता है। देखो जादुई शक्ति का प्रयोग किया, 216 होता है। इसको पूरा ऐड कर लोगे 216 आएगा, क्योंकि मैंने क्या हुआ इसे रटा हुआ है, पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिस की हुई है, तो मुझे पता है ये था। जादू आदि कुछ नहीं होता है, इसको लर्न करना रहता है। 6 का क्यूब, 7 का क्यूब क्या होता है? अब देखो 7 का क्यूब होता है, मुझे पता है 7 का क्यूब होता है 4 3 3 4 3 होता है। 8 का क्यूब क्या होता है 5 1 2 होता है, ठीक है। ये सब लर्न किया हुआ है मैंने, बट यहाँ पे क्यूब नहीं निकालना है, यहाँ पे निकालना है ऑड नंबर का सम, ठीक है। यहाँ पे निकालना है ऑड नंबर का सम। तो मेरा जादू यहाँ पे काम नहीं करेगा, जादू यहाँ पे काम नहीं करेगा, काम करेगा ये फॉर्मूला, ये काम करेगा ये वाला फर्स्ट डिजिट वाला फॉर्मूला, फर्स्ट डिजिट कह रहे हैं ऑड नंबर वाला फॉर्मूला, फर्स्ट ऑड नंबर वाला फॉर्मूला। जादू खुश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जादू नहीं काम आने वाला, ठीक है। तो ये हो गया। अब निकालते हैं किसके लिए, 8 के लिए निकालें या 7 के लिए निकालें? चलो हम पहली डिजिट निकाल देते हैं और फिर आप सब निकालिएगा, ठीक है। चलो 8 के लिए निकाल देते हैं। 8 का क्यूब क्या किस तरीके से निकालोगे बताओ? किसने 8 लिखा, फॉर्मूला है, कैसे लिखोगे? 8 है, 8 इंटू 7 प्लस 1। अब कहें अधिकतर बच्चे की नहीं, अरे सर जी रुक जाओ इसकी टेबल पढ़ लेने दो, हाँ कि ना। 56, 8 7 जा 56 और 7 8 जा 56 प्लस 1, 56 प्लस 1 क्या हो जाता है 57, और 57 क्या है ऑड नंबर है कि नहीं। अब 57 के बाद जितने भी ऑड नंबर आते हैं उसको लिख दो, बट बहुत सारे आते हैं, बट लिमिट होनी चाहिए ना, कितने लिखोगे,
कितने लिखोगे? सिर्फ 8 लिखोगे, क्योंकि 8 का क्यूब कर रहे हो तो सिर्फ 8 ही लिखने। तो 57 के बाद क्या आता है? अरे भाई साहब 58 नहीं, 59, फिर 61, फिर 63, 65, 67, 69 और फिर 71, 73। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ सर जी आपने गलत कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको हटा दिया। तो यही होगा हमारा, इसको ऐड करके देख लो। ऐड करने के बाद हमारा क्या होने वाला है? 512 आएगा। क्या आएगा? 512 आएगा। अब आते हैं अपने दूसरे नंबर पे। एक मिनट देखते हैं, ये की का कॉल आ रहा है, की का कॉल आ रहा है इधर। तो यहाँ पे जो कॉल आ रहा है इसको हम हटा देते हैं। अरे हट जा बाबू, काहे नहीं, ये हट नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसको बचने दो, ठीक है। बचता है, बचने दो, हम अपना काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 512 आ गया, इतना तो हमको अच्छे से समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे अपने 7 पे। आपका पढ़ाना ज्यादा जरूरी है, कॉल उठाना जरूरी नहीं है। 7 का क्यूब कैसे करोगे बाबू? कैसे करोगे? 7 का क्यूब कैसे करना है? फार्मूला लगाना है। और वो कैसे लगाओगे? 7 लिखना है, इसके जस्ट पहले क्या आएगा? 6 आएगा, और प्लस हमको करना है 1। 6 6 36 6 42 क्या होगा सर जी? 42 + 1 क्या हो गया? आएगा 43। इसको मल्टीप्लाई 7 से जा 42, 42 + 1 43। अब 43 के बाद क्या आएगा? 45, 47, 49, 51, 53, 1 2 3 4 5 6 55। तो ये हो जाते हैं। इसके लिए भी मैंने निकाल दिया, 8 के लिए भी निकाल दिया और 6 के लिए भी निकाल दिया कि सम ऑफ ऑड नंबर कैसे निकालते हैं। तो ये हो गया अपना बल्ले बल्ले, ठीक। अब आते हैं अपने इस पे, ये भी बहुत ही तगड़ा है, इसकी एप्लीकेशन बड़ी तगड़ी है। ध्यान से सुनो। ट्राई दीज क्यों सॉल्व करवाता हूं? क्योंकि ये सारी चीजें आपके बेसिक तगड़े कर देते हैं, एकदम गजब के कर देते हैं, ठीक है। और यही चीजें अधिकतर नहीं करवाई जाती हैं। मैंने देखा है काफी स्कूलों में ट्राई प्राई नहीं कराया जाएगा, सीधे सीधे एक्सरसाइज पे पट्ट से कुदा दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं करना अपने को आते हैं यहाँ पे देखो, इस चीज का प्रयोग करके ये चीजें सॉल्व करेंगे हम लोग। ध्यान से सुनो। इसकी एप्लीकेशन भले इस चैप्टर में बहुत ज्यादा नहीं है, बट जब आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व करोगे, तो जैसे 10th में जाओ, 11 12 में जाओगे, तो हो सकता है इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिले। तो क्या आप वहां पे इतने 7 का क्यूब, मतलब 7 × 7 × 7 करोगे, फिर 6 का क्यूब अगर आपको लर्न है तो बल्ले बल्ले, नहीं लर्न है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखना, ये इस चीज के एक स्पेशल है। ये क्या है? स्पेशल केस है। क्या है? स्पेशल, स्पेलिंग देख लेना, स्पेशल केस है। SPECIAL लिखा है मैंने, SPECIAL। अब आप देख लेना स्पेशल की स्पेलिंग क्या होता है, ठीक है ना। स्पेशल केस है ये। और इस केस में क्या है? कंसिक्यूटिव। देखो यहां पे अगर 2 है तो 2 के जस्ट पहले क्या आता है? 1। 3 है तो 3 के जस्ट पहले क्या आता है? 2। 4 है तो 4 के जस्ट पहले क्या आता है? 3। इसी तरीके के इन सब क्वेश्चन में भी देख लो। 7 है तो 7 के जस्ट पहले क्या आता है? 6। 12 है, 12 से एक कम क्या है? 11, ठीक है। 20 है, 20 से एक कम क्या है? 19। 51 है, 51 से एक कम क्या होगा हमारे प्यारे बच्चों? 50 होगा। तो एक कम अगर दिया गया है और उनका क्यूब दिया गया है, इनका क्यूब और बीचों में माइनस दिया गया है, तो कैसे निकालोगे? पहले छोटी छोटी दिया गया, फिर बड़की बड़की दे दिया गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे? चलो दिखाते हैं आपको कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो, पहला देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया है 2 का क्यूब और -1 का क्यूब। इन लोगों ने क्या किया है देखो, ध्यान से आप ऑब्जर्व करो, इन सबको पहले देखो। शांत हो जाओ। इतना पढ़ लिए हो, जितना मैंने पढ़ा दिया, अब तो आपका दिमाग ऐसे दर्द कर रहा होगा, सर जी रुक जाओ, बहुत ज़्यादा पढ़ा दिए। कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करो, जाओ पानी पियो, फिर तुरंत आ जाओ यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? ये नहीं कि पानिया पीने में चले गए तो भैया पानिया पी रहे हैं, फिर मूत रहे हैं, फिर हग रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर पी रहे हैं, फिर सो गए, ऐसा नहीं करना। आओ और तुरंत क्या करो? पानी पियो। पानी पीने के बाद आओ, टॉयलेट लगे तो करवा लो, फिर आओ आराम से बैठ के देखो पहले। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करना है नहीं करना आपके ऊपर। अब देखो ध्यान से, 3 का क्यूब 1 का क्यूब करना था। इन सबको देखो, इसको इन तीनों को देखो, ध्यान से देखो क्या कॉमन है इसमें। चलो मैं 5 तक की गिनती गिनता हूं। 1 2 3 4
और 5। मुझे लगता है अब आपने देख लिया होगा इसके अंदर कॉमन क्या है। बहुत अच्छी चीज देखो, जिस बच्चे ने कर लिया ना भाई, दिमाग बहुत तेज है। देखो इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, 1, सब में ऐड कर रहे हैं 1 और सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं की से, अरे की से नहीं 3 से। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सबसे कॉमन क्या है 3, 1 को ऐड कर रहे हैं और 3 से सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जिस नंबर का पहले हमें क्यूब दिया है, जिस नंबर का क्यूब दिया है, ध्यान से देखो, जिस नंबर का हमको क्यूब दिया है, ये देखो उस नंबर को यहां पे लिख रहे हैं और इसी के जस्ट बाद वाला जो नंबर लिया गया है उसको भी यहां पे लिख रहे हैं। ठीक है ना। क्या किया मैंने, यहां मल्टीप्लिकेशन का जो बॉक्स है, ध्यान से देखो, ये यहां पे तो ये तो प्लस का बॉक्स है, ये जो मल्टीप्लिकेशन का बॉक्स बनाया गया है 2 के लिए, इसमें कुछ नहीं किया गया, सिर्फ 2 को लिया गया, 1 को लिया गया, इनको मल्टीप्लाई किया गया, 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया गया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, वो अपनी तरफ से 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसी तरीके से यहां पे भी क्या किया गया, कुछ नहीं किया गया, 1 ऐड किया गया प्लस इसके बाद क्या किया, 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया गया और क्या कर दिया गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। फिर 4 और 3 है तो 1 प्लस किया गया, 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया गया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो अब समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है यहाँ पे आंसर। अगर आप यहाँ पे 4 का क्यूब करो, देखो यहाँ पे इन सब में मैं बता रहा हूँ, इसको 4 का क्यूब -3 का क्यूब कर लो। अगर आप पहले 4 का क्यूब निकालो इस तरीके से, 4 × 4 × 4 करो, फिर 3 का क्यूब निकालो, 3 × 3 × 3 करो, तो मुझे पता है 4 × 4 × 4 करोगे 64 आएगा और 3 × 3 × 3 करोगे 27 आएगा। और फिर जब आप इसको क्या करोगे, काटना शुरू करोगे तो ये तो भाई साहब 7 आ जाएंगे, हाँ कि ना। 14 में से 7 चला जाएगा तो 7 आ जाएगा, 5 में से 2 चले जाएगा 3 आ जाएगा, 37 आ जाएगा। सही है या नहीं, सही है या नहीं। ये देखो 4 का 4 गुना चाहते हैं 12, 12 24 36 प्लस 1 क्या हो जाएगा अपना 37 हो जाएगा। बाबू सर जी कितनी जल्दी जल्दी कर रहे हो, ये कहाँ बता रहे हो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 37 देखो यहाँ से भी आ रहा, बट ये करोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें हो सकता है कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाए, हो सकता है इसको मल्टीप्लाई करना, अब यहीं पे बड़े बड़े नंबर ले लूँ, 12 ले लूँ, 30 ले लूँ, तो उसको करने में और दिक्कत हो जाएगी, आपको कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी। तो इस शॉर्ट फॉर्म को यूज करने के लिए हमें ये वाला शॉर्टकट मेथड यूज करना होगा, ठीक है। तो अब कैसे करें, अब क्वेश्चन पे आते हैं। कैसे करना है, इन बस आपको 1 ऐड करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इस 1 दोनों जहां मल्टीप्लाई कर रहे हो ना उसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना बस, और इसको ऐड कर देना, आपका आंसर पटाख से आ जाएगा। चलो अब आते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करें, इसको पहला करें, इसका आंसर क्या आएगा बताओ। 3 दूनी 6, 6 + 1 क्या आएगा, 6 7 आ जाएगा। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 + 1 19, ठीक है ना। इसका तो 37 आ ही रहा था। तो इसको इस तरीके, इसको भी अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहो, 3 का क्यूब 1 का क्यूब, अब देखना चाहो तो 3 का क्यूब क्या होता है बताओ बच्चों, 8 होता है। 1 का क्यूब क्या होता है, माइनस में 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। करो माइनस, देखो 7 आ रहा है, इसी को कर लेते हैं, पटाख से तुरंत आ जाता 7। इसको अगर करना चाहो तो इसको भी करके देख लो, आएगा क्या अपना 19 ही आने वाला है। करके देखो, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 + 1 19 ही आएगा। इधर से अगर करना चाहो तो 3 त्रिका क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 3 का क्यूब -2 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 2 का क्यूब क्या होता है वो कौन बताएगा, 8। 27 में से 8 चला गया क्या जाएगा, 19 ही तो आएगा। करके देख लो, हाँ कि ना, हाँ कि ना। चलो अब आते हैं हम लोग कहाँ, अपने क्वेश्चन पे, इस वाले यूजिंग द अबव पैटर्न। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अब हमको यही वाला पैटर्न यूज करना था। अब मुझे लगता है कोई भी बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है अगर मैं इसे छोड़ दूं, बट अब तो काफ़ी बच्चे रोना शुरू कर देंगे, नहीं सर छोड़ नहीं सकते हैं, हाँ आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको। चलो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। देखो 7 का क्यूब दिया गया है, -6 का क्यूब दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्या करना है 1 प्लस, अब कैलकुलेशन आप करोगे 1 प्लस क्या करना है 7 और 6 यहाँ पे दिए गए हैं, 7 × 6 + 3 करो, क्या होगा बताओ। 7 × 6 + 3, ये देखो इसको करके देखो आंसर क्या आएगा। इसी तरीके से आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे 12 क्यूब -6 क्यूब, क्या हो जाएगा 1 प्लस करोगे आप, हाँ कि ना। और क्या करना है 12 और 6 दिया है, 6 दिया गया है नहीं 11 दिया गया है, अरे दत्त तेरे की, यहाँ पे 11 दिया गया है, ठीक है ना, 11 दिया गया।
क्या करोगे, प्लस किया 12 इंटू 11 करोगे, 12 इंटू 11 करोगे और फिर मल्टीप्लाई कर क्या करना है, तीसरे से 3 से मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरीके से हमारे पास क्या दिया गया है, 20 क्यूब माइनस 19 का क्यूब। अब ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपको क्या कॉन्सिक्वेटिव दिया हो। देखो 20 है, 20 के जस्ट एक पीछे 19 दिया हो, 12 है, 12 के जस्ट पीछे क्या आता है, एक नंबर 11 होता है, 7 है, 7 के जस्ट पीछे क्या है, 6 है। तो ये अगर कंसीडर 11, 12, 19, 20, 6 और 7 अगर ऐसे दिए गए नंबर तभी आप कर सकते हो। अब देखो इसको कैसे करोगे, क्या करना है, 1 ऐड करना है, 20 इंटू 90, 20 इंटू 19 प्लस क्या इंटू किससे करोगे, 3 से, ये हो गया। इसी तरीके से इसके लिए भी है, क्या करोगे, 51 का क्यूब दिया है, माइनस 50 दिया है, क्यूब दिया है, और फिर क्या है हमारा 53। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 51 इंटू 50 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, क्या होगा, इंटू किससे करोगे, 3 से। ये हो जाते हैं अपने सारे आंसर। क्या करना है, बस आपको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। नहीं समझ में आ रहा सर जी, आ रहा होगा, मुझे लगता है आपको आ गया होगा अच्छे से। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले को। ये क्या होता है, क्षेत्रिक 18, 18 7 जा 91। अरे सर जी क्या बता रहे हो, 18 7 जा 91 होता है, करके दिखाओ पहले। 7 7 जा 14, 7 8 जा 56, 56 के 6 हासिल आया 5, ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 12, 7 5 12, 18 7 जा 126, 91 सर जी बता रहे, कहाँ बता रहे थे सर जी, ठीक है। और प्लस 1 कितना आ जाएगा, 127। तो देखो क्या सही हम लोगों ने किया, 6 का 6 के 18, 18 7 जा कितना होता है, 18 7 जा, देखो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 लिखा, 5 इधर लिख दिया, 7 1 जा 7 और 7 3 12 और 126 प्लस 1 करके देखो क्या मैंने सही किया, क्या मैं गलत हूँ या नहीं, इसको करके देखो। और यहाँ से अगर आप करना चाहो, यहाँ से करके देखते हैं 127, लगता है फिर से याद करते हैं बहुत ज्यादा लोग मुझे, ठीक है। 7 का क्यूब क्या होता है, बताओ 7 का क्यूब क्या होता है, कौन बताएगा, 3 4 3 होता है। 6 का क्यूब क्या होता है, करके देखो 6 का क्यूब क्या होता है, पता है कि नहीं पता, बताएं क्या, 216 होता है, 216 होता है। अब इसको करके देख लो, यहाँ से गया 3 इधर आ गया, 13 में से 6 चला जाएगा 7, इसमें से चला जाएगा 2, इसमें से चल जाएगा अपना क्या आएगा 1 आ जाएगा, आगे ना, अरे 1 आएगा, क्या आएगा, हाँ बाबू सही तो कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 127 देखो इधर भी आया, 127 इधर भी आया, तो अपना एकदम सही था। तो इसकी कैलकुलेशन आप करोगे, इसकी अब मुझे पता है आप मोबाइल खोल के बैठ जाओगे, जिसको करनी है उससे पेन पेंसिल से करके देखो, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी। और अगर नहीं समझ में आ रहा, अपने को आगे बढ़ना है, तो सीधे मोबाइल खोलो, 1 प्लस 12 इंटू और 11 प्लस 3, पर याद रखना सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना, फिर ऐड करना, नहीं तो आंसर गलत आएगा आपका। बोर्ड मास यहाँ पे यूज होगा, क्या होगा, बोर्ड मास यूज होगा। पता चला आपने 1 किया, 1 प्लस 12 इंटू 13 इंटू 3 किया, तो करके देख लेना, आंसर हो सकता है गलत आ जाए। तो आपको पहले क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर 1 ऐड करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से ट्राई 30 सेकंड समझ में आया होगा। हर एक चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की है। प्यारे बच्चों अगर ना समझ में आओ तो एक बार रिवाइज करो, ठीक है, एक बार रिवाइज करो, आपको हर एक चीज क्लियर होगी। मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना। और अगली वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।